ये सरकार गैरसैंण के लिए मर चुकी, इसलिए हम इस सरकार के लिए विरुद्ध जो है मुंडन करा रहे हैं। और उनके पास प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सबके पास ज्ञापन भेजे जा रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सोच रही है। उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग को लेकर आंदोलन अब और तेज हो गया है। स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति ने देहरादून में विधानसभा भवन के सामने सामूहिक मुंडन करवाकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। समिति का कहना है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर 100 दिनों से अधिक समय से क्रमिक अनशन चल रहा है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। समिति के अध्यक्ष और पूर्व IAS विनोद कुमार रतूड़ी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य को बने 25 साल हो चुके हैं, लेकिन प्रदेश को आज भी स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार गैरसैंण के मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखा रही। रतूड़ी ने सामूहिक मुंडन को विरोध का प्रतीक बताते हुए कहा कि हिंदू संस्कारों में मुंडन खास मौकों पर होता है और समिति ने ये कदम सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जताने के लिए उठाया है। समिति ने अब 15 अगस्त को विधानसभा भवन से गैरसैंण तक पदयात्रा निकालने का ऐलान किया है। विभिन्न पड़ावों से गुजरने के बाद पदयात्रा गैरसैंण पहुंची थी। समिति का कहना है कि गैरसैंण पहुंचने के बाद भी क्रमिक अनशन जारी रहेगा और स्थायी राजधानी की मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखा जाएगा। सामूहिक मुंडन हम इसलिए करा रहे हैं कि हिंदुओं में मुंडन तभी कराते हैं जब बच्चा पैदा होता है तब कराते हैं और मुंडन होता है, उसका मुंडन संस्कार होता है, वो अच्छे स्तर से होता है। बाद में जब कोई हमारा माना माँ बाप मर जाए या चाचा चाची या ताऊ ताई इस तरह से मर जाए तो कराते हैं। ये सरकार गैरसैंण के लिए मर चुकी, इसलिए हम इस सरकार के लिए विरुद्ध जो है मुंडन करा रहे हैं। ये सरकार जो पहाड़ की समस्या है, चाहे वो बदतर स्वास्थ्य सुविधाएं हों, चाहे बदतर शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे जो है वो बदतर और अन्य चीज़ें हों, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो, इसके लिए हम ये समस्याओं के प्रति ये सरकार मर चुकी है, समस्याओं को सुन नहीं रही है। 1905 इन्होंने बनाया है, भले एक जो CM हेल्पलाइन है उसमें भी शिकायत करते हैं लोग, तो उसमें भी कुछ होता नहीं है। और अक्सर लोग, क्योंकि ये आइडिया मेरा था 1905 का, जब मैं उत्तराखंड सरकार में था, अपर सचिव था, तब मैंने सुभाष कुमार जी को ये भेजा था CM डायरेक्ट करके, लेकिन उससे भी समस्याएं इनकी सॉल्यूशन हो नहीं रही हैं। और ये राजधानी दो एक छोटा सा राज्य जिसमें कि 94,000 करोड़ का जिस पे कर्जा है, उस पे दो अस्थायी राजधानी इन्होंने बनाई है। और आर्टिकल 3 भारत के संविधान के तहत प्रत्येक राज्य की एक राजधानी होनी चाहिए। सरकार बताए कि हमारी राजधानी है कहाँ। भराड़ीसैंण गैरसैंण जो 8 जून 2020 को समर कैपिटल बनाई गई, या 2 साल के लिए जो ये नोटिफिकेशन द्वारा भारत सरकार ने इसको काम चलाने के लिए 2 साल के लिए बनाया था देहरादून को, या ये है हमारी राजधानी। हमारी राजधानी है कहाँ, ये केंद्र सरकार भी बताए, क्योंकि ये जो परव्यू होता है, ये जो आर्टिकल 3 में केंद्र सरकार चाहे तो स्वयं भी वहाँ से पार्लियामेंट से पास कर सकती है इस मैटर को। और सर सवाल तो ये भी उठते हैं। सबसे पहले मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो जनमानस तक आप छोटी छोटी खबरों को लेकर पहुंचते हैं। सोशल मीडिया आज हमारा सक्रिय हो चुका है और जनमानस को आज यही ज़रूरत है कि छोटी खबर हो उसको जल्दी से अगर उनको सुनने को मिल जाए तो बहुत खुशी मनाते हैं। और मैं आज आपको बता दूं, आपने सवाल किया कि हम यहाँ लोग इकट्ठे हुए और सामूहिक मुंडन क्यों कराया गया। सामूहिक मुंडन इसलिए कराया गया, आपने देखा होगा भारतीय संस्कृति और सनातन के एक परंपरा है, मुंडन तब कराया जाता है जब कोई मर जाता है। आज सरकार मर चुकी है, सरकार 106-7 दिनों के बाद भी नहीं जागी। एकता विहार में कर्मिक अनशन रखा, पिछले 17 सितंबर से दिल्ली से ये कार्यक्रम शुरू हुआ, आज तक सरकार नहीं चेती है। और उनके पास प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सबके पास ज्ञापन भेजे जा रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सोच रही है। और सरकार सोच नहीं रही है तो इसलिए आज सामूहिक मुंडन करके हम सरकार को फिर चेताना चाहते हैं कि सरकार आज भी सुन ले। अगर वो नहीं सुन रही तो 15 तारीख से पदयात्रा शुरू होने जा रही है, उसमें जन सैलाब उमड़ने जा रहा है। उसमें अगर सरकार तब भी नहीं मानी तो यहाँ से जो देहरादून से पद यात्रा शुरू होगी और गैरसैंण तक पहुँचेगी, गैरसैंण में नहीं भी सुनेगी तो वहाँ आंदोलन होगा और वहाँ पर आमरण अनशन भी रखा जाएगा। ये आंदोलन इसलिए रखा जाएगा कि सरकार से चाहते हैं, यहाँ के जनमानस उत्तराखंड के लोगों की एक आशा थी कि एक अस्थायी राजधानी बने। सरकार ने 2 अस्थायी राजधानियाँ बनाई, लेकिन अस्थायी राजधानी के बाद आज तक स्थायी राजधानी
अस्थाई नहीं बना पा रहे। क्यों? उन्हें डर इस बात का है कि हमें पहाड़ों में जाना पड़ेगा, पहाड़ों में जाने के बाद उनको ये पीड़ा सहन करनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ जाना नहीं चाहते, इसलिए ये अस्थाई राजधानी पर बहुत दिन हो गए, 26 साल से आज इसी तरह जनमानस को गुमराह कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अस्थाई राजधानी को घोषित किया जाए।